गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन बालाजी इंडियन कोडर ग्रुप में। अब आपको आज जो प्रैक्टिकल सेशन होना है वो है नेस्टेड इफ एल्स का। तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है, नेस्टेड मीन्स इफ के अंदर इफ, दैट मीन्स अंदर ही उसके मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन अगर लग रहे हैं तो वो नेस्टेड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका मैंने प्रैक्टिकल थ्योरी आपको बता दिया है ऑलरेडी। अब हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमारा प्रैक्टिकल वही एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं जो हमने पहले किया हुआ है, फिर एक और हम प्रोग्राम करके दिखाएंगे नेस्टेड इफ एल्स के। तो चलिए देखते हैं। तो हम एक पहले तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। गो में जाते हैं, नेक्स्ट, लैंग्वेज हमारी सी है, इसको सेलेक्ट कर देते हैं। टाइटल है हमारा प्रोजेक्ट का नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ हमने ये डाल दिया, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये हमारे सामने सोर्स कंटिन्यू। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास जो है तो बन के आ गया है एक डिफ़ॉल्ट कोड। उसमें से हम इसको सबको हटा देते हैं और अपना कोड लिखेंगे इसमें। तो गाइस नेस्टेड इफ एल्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि एक तरीके से जैसे हमने एक कंडीशन दिया, उस कंडीशन के अंदर और एक कंडीशन बता दिया। जैसे आपको एक स्टूडेंट है, मैंने आपको थ्योरी के एग्जांपल में बताया था कि स्टूडेंट है, उसका परसेंटेज 60 से ऊपर है और अगर ग्रेड ए है तो उसको जो है तो ए प्लस मिल रहा है, ग्रेड ए प्लस है। और अगर उसका 60 से नीचे है और ग्रेड बी है तो उसको 50 है। इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे। जैसे हम एम्प्लॉयज़ को जब हम सैलरी दे रहे होते हैं बेसिकली, तो उसके ग्रेड्स भी होते हैं, एम्प्लॉय कोड होता है और ग्रेड होता है, उसकी परफॉर्मेंस होती हैं। तो उसके आधार पर हम कई अलग अलग केस बनाते हैं और उसमें अलग अलग हम इफ एल्स लगा करके अंदर से अंदर इफ एल्स लगाते हैं कि इसको इतना प्रमोशन मिलना चाहिए, इतना जो है तो इसका इतना इंक्रीमेंट होना चाहिए। बेसिकली ये लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैं आपको एक स्टूडेंट्स के ऊपर जो है तो एग्जांपल करके बताता हूँ कि उसका ग्रेड अगर ऐसा है और परसेंटेज इतना है तो उसको क्या मिलना चाहिए। तो लेट अस सी, हम देखते हैं क्या। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कमेंट प्रोग्राम फॉर नेस्टेड इफ एल्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम हमारे पास क्या क्या इनपुट होगा, दो इनपुट होगा। एक इनपुट क्या होगा, परसेंटेज मार्क होगा, एक होगा हमारे पास ग्रेड इनपुट। अब हम दोनों को इनपुट करेंगे तो हमारे लिए पहले तो इंट परसेंट मार्क टू 0 एंड एक होगा हमारे पास कैर ग्रेड, ये हमारे पास ब्लैंक होगा। ठीक है, हमने इनिशियलाइज और डेफिनेशन और इनिशियलाइज एक साथ कर दिया दोनों का। अब हमारे पास क्या है कि हम इसको इनपुट करवाएं, तो हम क्या करेंगे, स्कैनफ क्या कर रहे हैं हम, परसेंट डी और एम परसेंट मार्क, हमने इंटीजर वैल्यू ले लिया परसेंटेज मार्क के लिए। और एक और स्कैनफ करेंगे हम, स्कैनफ, और इसमें क्या करेंगे, परसेंट सी भी कर सकते हैं, एस भी कर सकते हैं। सी करने के लिए हमें केवल एक कैरेक्टर इनपुट करना होगा, तो हमें केवल एक ही कैरेक्टर इनपुट करना है, परसेंट सी एम परसेंट ग्रेड। दो इनपुट हो गए हमारे पास। अगर हमें कोई मैसेज लिखना है तो मैसेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे।
printf परसेंट वैल्यू, और इसके लिए भी लिख सकते हैं हम printf प्लीज एंटर ग्रेड वैल्यू। तो ये हमने डाल दिया, तो हमारे पास दो इनपुट हो गए। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है। कंडीशन हमारा क्या है, इफ। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन हमारा इफ परसेंट मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ओके, तो हमने क्या करना है, इसको कुछ ऑपरेशन करना है, इसका कुछ करना है। तो अगर परसेंटेज मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 60 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा वो स्टूडेंट अच्छा है, लेकिन हम इसे ग्रेड के साथ भी हम देखेंगे, ग्रेड का भी चेक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इफ ग्रेड इक्वल टू ए, और स्मॉल के लिए भी, और मैंने ऑपरेटर लगाया और ग्रेड इक्वल टू स्मॉल ए, क्योंकि ए और स्मॉल ए दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। तो अगर दोनों में कोई भी डलेगा तो वो कंडीशन को रीड करेगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ के अंदर दूसरा इफ लगा हुआ है, तो नेस्टेड इफ हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ, और हमने क्या कर दिया, हमने इसका एक्सीलेंट लिख देते हैं, या फिर कोई और चीज लिख देते हैं, जैसे वेरी गुड, वेरी गुड लिख दिया हमने, है ना। अब एल्स एल्स इफ, अगर उसका ग्रेड हमारा कहाँ तक जाता है, ग्रेड सी या डी तक, जहाँ तक भी लेके जाना है आप ले सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर दीजिए पूरा पूरा, दोबारा ना लिखना पड़े। कॉपी किया और हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा हो गया कैपिटल बी, और ये बी हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया केवल गुड। ओके, अब हमारा पूरा कॉपी किया इसको हमने, और क्या किया, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, और ग्रेड सी के लिए कर दिया कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, यहाँ पे एवरेज, एवरेज। अब क्या होगा, हमने एक और ग्रेड डाला डी के लिए, तो डी में क्या होगा, पुअर हो जाएगा, डी एंड डी, ये क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो ये 60% के लिए विथ मल्टीपल ग्रेड के साथ कंडीशन बन गया इसका। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, नेस्टेड हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया। अगर हमारे पास कई ऐसे सिचुएशंस और होते हैं कि हम इस इफ के अंदर भी हमें इफ लिखना पड़ जाता है, मल्टीपल इफ, जितना चाहे उतना हम लिख सकते हैं, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, जितना लिखना हो, इफ एल्स के अंदर इफ, कितने भी लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं इसमें हम, इसके अंदर भी लिख सकते हैं। और इसमें हमने एल्स पार्ट नहीं दिया है क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ग्रेड डी डाल दिया है इसलिए। अगर ग्रेड इसके अलावा कुछ और देता है तो हम इसको लिख देते हैं क्या, एल्स पार्ट, और क्या लिख देते हैं हम,
इसमें क्या लिखते हैं, नॉट वैलिड, प्रिंटफ नॉट वैलिड ग्रेड इनपुट। तो अगर ए बी सी डी के अलावा कोई और चीज लिखा जाएगा, ए बी सी डी के अलावा, तो वो नॉट वैलिड ग्रेड इनपुट माना जाएगा, वो वैलिड नहीं है। तो हमने एल्स डाल दिया यहाँ पे। अब आप देखिए, ये मैंने पूरा का पूरा एक कंडीशन 60% के ऊपर वाले के लिए लिखा है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यही कंडीशन को उठा करके हम एल्स इफ लिखते हैं, और हमने क्या किया, लेस देन 60, लेस देन 60 एंड, जैसा मैंने पहले कंडीशन करवाया हुआ है, परसेंट मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर ये कंडीशन होता है तो क्या होगा, 50 से 60 से नीचे और 50 से ऊपर है और ग्रेड ए है, तो उसका रिजल्ट गुड माना जाएगा, उसका रिजल्ट गुड हो जाएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें ग्रेड बी है लेकिन 60 से ऊपर है, तो 60 से ऊपर है तो गुड है, और इसमें देखिए 60 से नीचे है लेकिन ग्रेड ए है तो गुड हो जाएगा वो, और ये एवरेज हो जाएगा। ये इसको आप कॉपी कर लो, ग्रेड बी है तो एवरेज हो जाएगा, ग्रेड सी है तो एवरेज बिलो कर देंगे, एवरेज बिलो, और डी है तो पुअर ही है। तो बी के केस में 60 से लेस के केस में भी वेरी गुड तो नहीं है लेकिन गुड से स्टार्ट हो जाता है, गुड, एवरेज, एवरेज बिलो एंड पुअर, और नॉट वैलिड। अगर इसके अलावा कोई आता है तो नॉट वैलिड। तो डी दोनों ही केस में पुअर है, चाहे 50 से नीचे हो चाहे 60 से नीचे हो। तो आप ये देख रहे हैं दोनों के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब आप इसी को कॉपी कीजिए फिर से, और क्या कीजिए, यहाँ पे एल्स इफ परसेंट मार्क इज लेस देन 50 कर दीजिए इसको, एंड ये 40 कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कर दीजिए। और अगर ग्रेड ए आया है तो वो क्या हो जाएगा, बिलो बिलो एवरेज हो जाएगा, इसको एवरेज कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका बिलो एवरेज, एवरेज बिलो, बिलो एवरेज, सॉरी, कंट्रोल एक्स, इसको हम ऐसे कर देते हैं बिलो एवरेज, इसको भी गलत लिख दिए हैं, कंट्रोल एक्स, ये बिलो एवरेज। तो इसमें ए ग्रेड है और 50 से कम है तो ये एवरेज हो जाएगा, लेकिन बी है तो ये बिलो एवरेज हो जाएगा, और सी है तो ये पुअर हो जाएगा, और डी है तो भी पुअर पुअर हो जाएगा। तो दोनों ही केस में आप सी भी लिख सकते हो यहाँ पे, और कंडीशन डाल करके इस कंडीशन को हटा भी सकते हो, यहाँ पे आप इसको उठा करके इस जगह पे रख सकते हो, और कंडीशन डाल के यहाँ पे लिख सकते हो, और ये कंडीशन आपका हट जाएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है वही चीज, वही कंडीशन है। तो हम इसको साथ में कर दिए कि अगर सी या डी कुछ भी डला हुआ है तो पुअर होगा, और ये अगर इसके अलावा कुछ डला हुआ है तो इनवैलिड हो जाएगा। अब आपका जो है तो एक और इफ एल्स है, इसको भी हम लगा देते हैं, और इसमें आपका क्या आएगा, ये आगे लिख दिया हमने, परसेंटेज जो है तो 40 से लेस है, सॉरी 40 से लेस है, तो क्या होगा, अगर ग्रेड कुछ भी है 40 से लेस है और ग्रेड कुछ भी है तो वो पुअर होगा, क्या होगा, पुअर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सब कंडीशन एक जगह डाल देंगे हम, ये कंडीशन भी
बी भी, तो ये सारे के सारे हट गए यहाँ से, और हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये इफ हो जाएगा, एल्स शुरू नहीं होता कभी। तो इफ ये है तो पुअर, और नहीं तो आ, ये जो है तो एल्स में नॉट वैलिड। और इस इफ का भी, इस इफ एल्स का जो मेन इफ एल्स है उसका भी एक एल्स है, एल्स, अगर एल्स है उसका, तो उसमें क्या आएगा, हम कर देंगे, अगर मान लो कोई एल्स पार्ट बनता है, उसका कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो नॉट वैलिड परसेंट मार्क इनपुट, इस तरीके से। अब आप देखिए ये पूरा पूरा एक प्रोग्राम तैयार हो गया है। तो जैसा कि हमने प्रोग्राम तैयार किया, हमने कैरेक्टर को एक्चुअली थोड़ा सा मैंने चेंज किया है यहाँ पे, कैरेक्टर को हमने एक कैरेक्टर की साइज दे दिया है यहाँ पे। हम नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैंने दे दिया है क्योंकि एक ही वैल्यू ले जिससे वो, अदरवाइज वो उसको रॉन्ग मैसेज दे दे कि गलत कर रहे हैं हम आप। और एक चीज़ मैंने अभी यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया था, स्ट्रिंग को जो है तो इक्वल्स टू के साथ हमने कंपेयर नहीं किया है। सी सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का एक अलग ही मतलब होता है। स्ट्रिंग में हम जो है, स्ट्रिंग या कैरेक्टर में हम एरे की तरीके से वो काम करता है वो, स्ट्रिंग एरे के तरीके से। तो वो उसमें इक्वल टू का नहीं होता है, उसके लिए एक अलग से ही दिया हुआ है strcmp, स्ट्रिंग कंपेरिजन का, इक्वल टू के लिए स्ट्रिंग कंपेरिजन का किया हुआ है। तो मैंने उसको, इसे अपडेट किया है इनको, और ये अपडेट करके सभी जगह अपडेट कर दिया इनको, जहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ था मैंने इसको अपडेट कर दिया, और इसको सभी जगह अपडेट कर दिया, हर एक इफ एल्स के अंदर हर जगह। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे हमने पूरा का पूरा लॉजिक जैसा लिखा हुआ था वैसा ही लिखा हुआ है। ये ग्रेड हमने सब जगह इक्वल टू की जगह पर एस टी आर सी एम पी का यूज कर दिया है। तो अब क्या होता है कि हम इसको अब हम रन करते हैं, तो डिबग करके देखते हैं कि कैसा हो रहा है। तो ये हमारे पास डिबगिंग का हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। हम देखते हैं कि इसमें चल कैसे रहा है ये। तो ये आप देखिए, रन किया हमने, तो हमने वैल्यू डाल दिया 81 का, और ग्रेड डाल दिया, ए डाल दिया, कैपिटल ए डाला है, आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ए आ गया और 81 आ गया, और आप इसको हम स्टेप इनटू करते हैं, तो आप देखिएगा पहले कंडीशन में आया क्योंकि परसेंटेज का ग्रेटर देन 60 है, और इफ कंडीशन के अंदर देख रहा है, ये कंपेयर करेगा कि जो हमने इनपुट ए लिखा है वो सही है या नहीं है। कंपेयर करने में मतलब इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो हमने इसको स्टेप इनटू किया फिर से, ये देखिए इसको सेटिस्फाई किया, और ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसको प्रिंट देगा ये, अभी तक देखिए अभी रिजल्ट में कुछ नहीं लिखा है। अब रिजल्ट आएगा क्या, स्टेप इनटू किया हमने, तो वो कंडीशन रीड करके सीधे नीचे आ गया, क्योंकि वो सारा का सारा बाकी उसको फॉल्स मान लिया कि गलत है। एक ही सही है, एक सही मिल गया। तो आपको मैंने जैसे बताया था, इफ एल्स में यही होता है कि जब हम जितने भी मल्टीपल इफ एल्स लिखेंगे उसमें एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो सारे के सारे वो नहीं पड़ेगा फिर वो। तो अब ये आपका यहाँ पे रिजल्ट दे दिया वेरी गुड, और ये कंपाइलर का डिबगिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया लास्ट में, एंड में, और ये एंड हो गया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। और अभी हम एक और प्रैक्टिकल कर इसी में हम देखते हैं, और डिबगिंग करके हम सपोज दैट 59 लिखते हैं और ग्रेड ए लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 59 और ग्रेड ए करने में देखिए ये 59 नीचे वाले एल्स में जाएगा, ये इसमें आ गया, जो 50 से ऊपर 60 से नीचे है। तो अब इसमें आया ये, और स्टेप इनटू किया हमने, ग्रेड ए को रीड किया, और ये गुड मैसेज प्रोवाइड करवाएगा, तो ये गुड दे दिया यहाँ पे। तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, गुड आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं,
तो हम इसको रन करते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे 45 और ग्रेड लिख देते हैं ए। ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब हम फिर से इसको करते हैं ग्रेड, हमने डाल दिया 40 डाल दिया और ग्रेड डाल दिया सी, ये आ गया एवरेज। 40 और ग्रेड सी है तो एवरेज। अब हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा, हाँ एवरेज 40 से लेस है, मतलब दैट मीन्स ये 40 वाले में आ गया, इक्वल टू 40 वाले में। तो सी हमने डाला है, तो सी को ये एवरेज नहीं दिखाना चाहिए, इसको देना चाहिए क्या, इसको दिखाना चाहिए इसको दिखाना चाहिए पुअर दिखाना चाहिए सी को, सी और डी को ये पुअर दिखाना चाहिए। तो अभी हम इसको डिबग करके देखते हैं कि क्या रीज़न है ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो हम इसको डिबग करते हैं और 40 डाला हमने और सी डाला और स्टेप इनटू किया हमने, इस वाले कंडीशन में आ गया ये। अब इसके अंदर आएगा ये। तो जैसा कि वहाँ पे हमारा एक एरर दे रहा था ए में, तो हमारा कंडीशन रीड नहीं हो रहा था। उसका रीज़न क्या था कि हमारा जो कंपैरिजन होता है उसका पूरा सिंटेक्स हमने नहीं लिखा था, इक्वल्स टू जीरो भी डालना होता है। तो आप देखिए कि मैंने इसको करेक्ट किया है अभी सब में डाल डाल दिया है इनमें। और अब इसको हम रन करते हैं, डिबग करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं, हमने 88 डाला और ग्रेड बी डाला, तो हमें दिखा रहा है गुड। क्यों गुड दिखा रहा है, क्योंकि ये 60% से ऊपर है और ग्रेड बी है, इसलिए गुड दिखा रहा है। अगर हम इसको कैपिटल में लिखेंगे तो भी गुड आएगा, क्योंकि हमने स्मॉल और कैपिटल को दोनों का चेक लगा रखा है। हम दिखा देते हैं आपको, फिर से हम डालते हैं 88 और कैपिटल बी डालते हैं, तो ये गुड दिखाया। अब हम फिर से डालते हैं आपको दिखाने के लिए कि 88 और ग्रेड सी डालते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, एवरेज आता है, मतलब एवरेज है। और अब अगर हम फिर से डालते हैं 88 और ग्रेड डी डालते हैं तो आता है पुअर है। तो मतलब कुल मिलाकर के परसेंटेज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ग्रेड अगर डी है उसका तो वो पुअर है, वो ठीक नहीं है। ऐसे ही हम अगर दूसरे कंडीशंस के लिए रन करें, तो जैसे हमारा हम 56 डालते हैं और ग्रेड ए डालते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, गुड दिखा रहा है, क्योंकि ग्रेड इसमें लेस देन 60 और ग्रेटर देन 50 और ग्रेड ए में गुड है, इसलिए गुड दिखा रहा है। अगर हम इसको रन करते हैं और 56 करते हैं, ग्रेड बी करते हैं, तो एवरेज दिखा रहा है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग सभी कुछ बढ़िया प्रॉपर चल रहा है। अभी हम इसको एक बार हम गलत वर्ड डाल करके देखते हैं, कोई अलग कैरेक्टर डाल के देखते हैं। तो इसमें देखिए आपने, हमने डाल दिया 76 और हमने डाल दिया एफ। अब देखते हैं क्या, नॉट वैलिड ग्रेड इनपुट हमने लिख दिया, ठीक है ना, इसका प्रोग्राम रिटर्न कर रहा है। अब अगर हम इसी की वैल्यू गलत डाल दें, सपोज दैट हम वाई डाल देते हैं जहाँ पे हमारा नंबर वैल्यू जाना था, और तो यहाँ पे आ गया प्लीज इंटर ग्रेड वैल्यू और पुअर आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। ये कुछ गलत चल रहा है इसमें, तो हम इसको देखते हैं। और ये वैलिड इनपुट हम डालेंगे तभी इसका रिजल्ट सही आता है, अदरवाइज ये गलत आएगा। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे ये नेस्टेड इफ एल्स चलते होते हैं। इसी रिजल्ट को, इसी चीज़ को हम आगे चल करके आपको यूज़ करके दिखाएंगे स्विच केस में, क्योंकि ये चीज़ जो है, जो हमने इतने सारे लिखे हैं, ये हम स्विच केस में डाल सकते हैं इसको, इस कंडीशन को। तो वो और इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो मैं आपको उसमें जब स्विच केस की क्लासेस करवाऊंगा उसमें बताऊंगा कि स्विच केस कैसे काम कर रहा होता है और उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।